सब्सक्राइब कीजिए गवर्नमेंट जॉब्स एकेडमी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। एक बार फिर से आपका स्वागत है। और हम लोग बात कर रहे थे सर्च सिंथेसिस पार्ट 2। मैं कई बार कमेंट्स आप लोगों के देख रहा हूं कि आप लोग बार बार कह रहे हो कि अलजेब्रा पूरा करा दीजिए। बच्चों, मैं कहीं ना कहीं नंबर सिस्टम को अलजेब्रा में ही इंक्लूड करके पढ़ाता हूं और मैंने आपको नंबर ऑफ जीरो सिखा दिया, बार सिखा दिया। सर्च आप चाहो तो इसको अलजेब्रा में ले सकते हो या इसको भी नंबर सिस्टम का पार्ट लेके चल सकते हो। मैंने इसमें आपको पार्ट 1 पढ़ा दिया था। आज मैं पार्ट 2 पे मूव करूंगा। पार्ट 1 में हमने पढ़े थे कि मल्टीप्लिकेशन में क्वेश्चन आपके कैसे बनते हैं। आज हम पढ़ेंगे आपका एडिशन या सब्ट्रैक्शन के ऊपर। कई बार आप लोग ये क्वेश्चन देखते होंगे पेपर में, √6 प्लस के √6 अप टू में इनफाइनाइट। क्वेश्चन नंबर 2 देख पाते होंगे, √6 माइनस के √6 अप टू में इनफाइनाइट। क्वेश्चन नंबर 3 √12 माइनस √12 अप टू में इनफाइनाइट। क्वेश्चन नंबर 4 इसको प्लस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 √12 माइनस के √12 माइनस अप टू इनफाइनाइट। ठीक, इसको देखने के बाद आपको ये बात क्लियर होती है, इसको देखने के बाद आपको क्लियर होती है कि एक क्वेश्चन इस तरह का है तो प्लस की फॉर्म में आएगा या फिर माइनस की फॉर्म में आएगा। तो बहुत सारे हमारे बच्चे इस तरह के क्वेश्चन को रट के रखते हैं कि जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए तो उसके लिए एक काम करिए, ऐसे दो नंबर ढूंढिए जिनकी गुणा करने पर नंबर आ जाए और जिनका डिफरेंस एक हो। ठीक, जनरली आपको ऐसे चीज देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे 6 है, 6 के ऐसे टुकड़े करो, गुणा करो, 6 घटाओ तो 1। आप देखोगे 3 और 2। ठीक, ये देखोगे 3 और 2, ये देखोगे आप 4 और 3, ये देखोगे आप 4 और 3। ठीक, यदि बीच में प्लस का सिंबल है, तो बड़े वाला आपका आंसर होगा। बड़ा कौन है बच्चों यहाँ पे 3, तो 3 आंसर होगा। यदि सिंबल बीच में माइनस का है तो छोटे वाला आपका आंसर होगा। छोटे वाला कौन है 2, तो छोटे वाला कौन है आपका 2 आंसर होगा। यदि बीच में सिंबल प्लस का है तो बड़े वाला आपका आंसर होगा। तो बड़े वाला कौन है बच्चों यहाँ पे 4 और यहाँ पे कौन है छोटे वाला आंसर आपका 3 होगा। लेकिन आप लोग देखना कि कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन इस पैटर्न से ना पूछ के वो इस तरह का क्वेश्चन पूछ लेता है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि √1 प्लस के √1 प्लस के √1 अप टू में इनफाइनाइट। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम्स में आया हुआ है या एग्जाम में पूछा हुआ है। तो ध्यान दीजिए, जब भी मैं ऐसा क्वेश्चन देखता हूं तो यहाँ पे तो हमारी ट्रिक अप्रोच फेल हो गई। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये 2 वैरायटी के क्वेश्चन बनते हैं। और ये बनते कैसे है मैं आपको एक क्वेश्चन लेके समझा देता हूँ। मान के चलिए क्वेश्चन आपको दे दिया गया ये √20 प्लस के √20 और अप टू में इनफाइनाइट। जब भी कभी इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स किसी टर्म का रिपीटेशन होता है तो उस रिपीटेशन को मैं बार बार सोल्व तो कर नहीं सकता क्योंकि इनफाइनाइट टाइम है। तो मुझे कहीं ना कहीं किसी न किसी कांस्टेंट के इक्वल इसको एज्यूम करना पड़ेगा। तो मैं मान लिया कि ये आपका x के इक्वल है। तो बच्चों इधर रूट है तो रूट को रिमूव करने के लिए स्क्वायर करना पड़ेगा। जब मैं इधर स्क्वायर करूंगा तो आपको मिलेगा x² = 20 प्लस में x। इधर लेके आइए x² माइनस के x माइनस के 20 बराबर 0। तो यहां से क्लियर होता है कि एक आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसके गुणा करो तो 20 और घटाओ तो 1, 5 और 4 टुकड़े होंगे। तो इसको मैं लिख सकता हूं x² माइनस के 5 माइनस 4 इंटू x माइनस के 20 बराबर 0। तो यदि मैं ध्यान से देखूं x² माइनस के 5x प्लस के 4x माइनस के 20 बराबर 0 होगा। x कॉमन ले लेता हूं, x माइनस के 5 प्लस के 4 कॉमन ले लेता हूं, x माइनस के 5 कितना आएगा 0। तो x प्लस 4 और x माइनस 5 इसके 2 फैक्टर हो गए बच्चों। तो x की वैल्यू कितनी आएगी माइनस के 4 और x की वैल्यू कितनी आएगी प्लस के 5। तो ध्यान रखना, रूट कभी भी आपका इमेजिनरी नहीं हो सकता। तो हमेशा क्या वैल्यू देगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो कितना आएगा प्लस का 5। यदि आप इसको ट्रिकी अप्रोच से भी करते तो इसमें आप फैक्टर ऐसे 2 नंबर ढूंढते जिनकी गुणा करने पर 20 आए। तो 5 और 4, यदि इनके बीच का सिंबल कितना हो प्लस हो तो कितना आएगा, बड़ा वैल्यू आपका आंसर कहलाएगा और जो होगा आपका 5 आंसर। तो बच्चों जैसे कि मैं देख पा रहा हूं कि ये बेसिक क्वेश्चन तो मैंने बना दिया। फिर आप लोगों के मन में प्रश्न ये उठा होगा कि सर ठीक है ये तो हम समझ गए, लेकिन जो ऊपर आपने क्वेश्चन लिखा इसको हम कैसे बनाएंगे। बच्चों ये आप जब किसी इक्वेशन के फैक्टर नहीं होते, तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, श्रीधराचार्य नियम लगाते हैं, -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a। तो इस तरीके से हम इसको बना लेते हैं। ठीक है, तो यदि आप ध्यान दें कहीं ना कहीं
कहीं ना कहीं ये बातें आपको एक पूरा का पूरा एक इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स ये भी एक सीरीज ही है। तो हमने क्या किया कि इसका एक फॉर्मूला बना दिया कि जब भी कभी कोई क्वेश्चन इस तरह के फॉर्मेट पे आए, जब भी कभी कोई क्वेश्चन इस तरह के फॉर्मेट में आए, पॉजिटिव फॉर्म होगा तो फॉर्मूला लगाएगा ये 4x + 1 अपॉन में 2, तो ये फॉर्मूला लगेगा। और यदि बीच में सिंबल माइनस का होगा, जैसे कि माइनस भी तो आता है कुछ क्वेश्चनों में, तो माइनस होगा तो बच्चों फॉर्मूला लगेगा आपका √4x + 1 - 1 अपॉन में 2। तो ये दो फॉर्मूले आपको याद कर लेने हैं, ठीक। चाहे वो आपका डायरेक्ट है तो डायरेक्ट कर लो, वरना कोई भी क्वेश्चन इस तरह बना सकते हैं। देखो मैं एक बार ट्राई कराता हूं। 6 रखिए, 6 चौक 24 और 1 25, 25 का स्क्वायर रूट 5, तो 5 + 1 6 गुणन 3 आ जाएगा। माइनस वाले कॉन्सेप्ट में रखते हैं 6 चौक 24 और 1 25 का 5, 5 में से 1 गया, 4 4 अपॉन 2 2 आ जाएगा। 12 रखो, 12 चौक 48 और 1 49 कितना आएगा, 7 और 1 8/2 4, ठीक है ना, ये आ जाएगा आपका 3। इसी प्रकार से जब ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आया था, अभी भी आप यदि देखोगे तो 2017 का जो लास्ट वाला जो हमारा CDS का पेपर हुआ, उसमें भी ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। इसके ऑप्शन थे, ऑप्शन नंबर 1 बिटवीन 0 to 1, ऑप्शन नंबर 2 बिटवीन 1 to 2, ऑप्शन नंबर 3 बिटवीन 2 to 3, ऑप्शन नंबर डी बिटवीन 3 to 4। ये आपके पास में ऑप्शन थे। तो जो बच्चे पुराने हैं और मार्केट में काफी दिनों से रुके हुए हैं, उन्होंने तो उसका उत्तर याद कर रखा है कि बिटवीन 1 to 2 इसका आंसर होगा। लेकिन एक्चुअली होगा कैसे, 1 है तो पॉजिटिव वाला केस बनेगा, 4 एकम 4 और 1 5, कितना आएगा ये √5 + 1 अपॉन में 2। बच्चों √5, ये तो ऑप्शन ऐसे मिलेंगे, ऑप्शन ये होता तो सही है, लेकिन ऑप्शन तो इस तरह दिया हुआ है। तो बच्चों ध्यान दे, √5 को मैं लिख सकता हूं अराउंड अबाउट 2.25 + 1 अपॉन में 2, तो कितना आएगा 3.25 अपॉन में 2, तो कितना आएगा 1.6, अप्रोक्सीमेट 1.6 कहाँ आएगा आपका, बिटवीन 1 to 2। ठीक है बच्चों, इसी के साथ हम आगे चलते हैं। तो कई बार पेपर में आपको क्वेश्चन आ सकता है ये वाला क्वेश्चन आ सकता है। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या आ सकता है। आपसे क्वेश्चन दिया गया, इफ x = √6 प्लस के √6 अप टू में इनफाइनाइट, और y = √6 माइनस के √6 अप टू में इनफाइनाइट, फाइंड x - y आपसे पूछ लिया गया। या ऐसा ही प्रश्न मैं आपको दे देता हूं, x = √7 प्लस के √7 अप टू इनफाइनाइट, y = √7 माइनस के √7 अप टू इनफाइनाइट। आपसे पूछा गया फाइंड x - के y, ये वैल्यू आपसे पूछी गई। तो बच्चों जब मैं इस प्रश्न को ध्यान से देखता हूं तो दो बातें आपको क्लियर हुई होगी कि इसका तो आप आंसर बहुत आराम से निकाल रहे हो, लेकिन इसका आंसर निकालने में दिक्कत हो रही होगी। तो ध्यान से देखना भाई, इसका आंसर कितना आएगा बच्चों 3, इसका आंसर कितना आएगा बच्चों 2, दोनों का अंतर कितना है आपका, अंतर आएगा आपका 1। यदि मैं पूछता दोनों का सम बताइए तो सम कितना आएगा आपका 5 आंसर। मैं पूछता कि x/y बताइए तो 3/2 आएगा बच्चों आंसर। यदि मैं पूछता x × y बताइए तो 3 × 2 आपका 6 आपका आंसर आता। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन थोड़ी समस्या का जो कारण बन जाता है वो ये बन जाता है, जब भी कभी इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आए जिसमें एक टर्म पॉजिटिव की फॉर्म हो, दूसरा टर्म नेगेटिव का फॉर्म हो, तो हमेशा उनका अंतर 1 ही होगा, हमेशा उनका अंतर 1 ही होगा। या फिर आप देख पाओगे कि ऑप्शन ऐसा मिलेगा x - y - 1 = 0, ऐसा ऑप्शन मिलेगा तो उसको आप बहुत आराम से ओरली बना दोगे। ठीक, चलो फिर भी मैं इस क्वेश्चन को प्रॉपर आपको बना के दिखाता हूं। मैंने कहा था जब भी कभी इस तरह कोई क्वेश्चन आए और वो आपका ब्रेक ना हो, ट्रिकी अप्रोच उसके ऊपर लागू नहीं होती, तो यहां से जो x की वैल्यू आएगी ये आएगी 7 चौक 28 और 1 29, √29 + 1 अपॉन 2। और यहाँ से जो y की वैल्यू आएगी 7 चौक 28 और 1 29, 29 - 1 अपॉन 2। वैल्यू निकालनी है आपको x - y, √29 + 1 अपॉन 2 प्लस के √29 - के 1 अपॉन 2, एलसीएम कितना आएगा बच्चों 2,
अंतर निकालना है तो यहाँ माइनस आएगा, √29 + 1 माइनस √29 + 1। देखो जी √29 कट जाएगा तो ये आएगा 2/2, कितना आंसर आएगा 1। ठीक है, इसी प्रकार से यदि मैं आपसे पूछूं कि बच्चों बताओ x + y कितना आएगा, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, √29 + 1 माइनस √29 + 1 अपॉन में कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक, नहीं सॉरी प्लस करना है तो यहाँ प्लस होगा और ये कितना होगा माइनस। तो बच्चों आप देख पाओगे कि 1 से 1 कट जाएगा, ट्वाइस ऑफ √29/2। फाइनली आंसर कितना आएगा, √29 आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है बच्चों, अब परीक्षा में आपको कई बार प्रश्न थोड़ा सा और रूप बदल के देखने को मिल सकता है। ये क्वेश्चन, मैं 2 क्वेश्चन आपको देता हूं। ये क्वेश्चन आपको दिया गया, ये CDS में और CHSL की परीक्षा में 2014 में ऐसे क्वेश्चन भी देखने को मिले थे। ये क्वेश्चन किसको सोल्व करिए, मैंने एक क्वेश्चन और दे दिया आपको, √7 प्लस के √7 माइनस √7 प्लस के √7 माइनस अप टू इनफाइनाइट। ठीक है, अब बच्चों ये तो एक अजीबोगरीब आपका क्वेश्चन आ गया पेपर में। जब ये क्वेश्चन 2014 वाली परीक्षा में CHSL में और आपका CDS में पूछा गया तो अक्सर बच्चों को इसमें दिक्कत हुई। ये क्वेश्चन तो फिर भी हम ऑप्शन के थ्रू बना सकते हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा बनाने में दिक्कत आई क्योंकि इसके ऑप्शन ही बहुत डिफिकल्ट होंगे। तो जब भी कभी ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए जहां पे आपके पैटर्न मिक्स ये हो कि √x प्लस के √x माइनस के √x प्लस के √x माइनस अप टू इनफाइनाइट, तो ध्यान रखना अंडर में 4x माइनस के 3 + 1/2, इसको आप याद रख के चलोगे। तो यहां से जब मैं देखता हूं वैल्यू क्या है बच्चों, x की वैल्यू 4 है, 4 चौक 16, 16 में से 3 जाएंगे, कितने बचेंगे बच्चों, 13 + 1/2। ये आपका इसका आंसर आपका बन जाएगा। ठीक है, जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो ये आएगा 7 चौक 28, 28 में 3 गए 25, 25 का स्क्वायर रूट 5 प्लस 1/2 कितना आएगा, 6/2 कितना होगा आपका 3, आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है बच्चों, इसी के साथ आपका ये पार्ट क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। अब इस क्वेश्चन को मैं देखो, हमारा आंसर 3 आया, इस क्वेश्चन को मैं ऑप्शन की हेल्प से बना सकता हूं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन तो ऑप्शन की हेल्प से बनना आसान है, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऑप्शन की हेल्प से भी नहीं बन पाते, तो उसके लिए हमें इस तरह के फॉर्मूले थोड़ा याद ही कर लेने होते हैं। तो आप इन सभी को याद भी कर सकते हो। देखो आपको मैंने कहा था जब भी कभी इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम कोई पैटर्न रिपीट होता है तो उसको आपने पहले ही x के इक्वल मान लिया। तो बच्चों ये कितना होने वाला है, ये पहले ही मान लेते हैं x होगा, स्क्वायर कर लेते हैं, ये आएगा x² = 7 प्लस के √7 माइनस में x, इधर आएगा x² - 7 बराबर √7 - x। अब उस क्वेश्चन में तो आंसर यह था √13 + 1/2, तो बहुत डिफिकल्ट था। अब यहाँ पे हम ऑप्शन रखते हैं, 3 लेके चलते हैं, 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 2 गए 7 गए 2, यहाँ पे रखो आप 3 x की जगह, तो 7, 7 में 3 गए 4, 4 का स्क्वायर रूट कितना होगा 2, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड क्या रखने पर 3 रखने पर आपका सेटिस्फाई हो जाएगा। बच्चों रात्रि के लगभग 2 बजे हुए हैं और मुझे इतना ही समय मिल पाया, तो मेरे ख्याल से सर्ट्स का जो ये पार्ट था आपका पूरा हो गया, थोड़ा सा बचा हुआ है, मैं काफ़ी थका हुआ हूँ और अगले वाली क्लास में इसको मैं पूरा कर दूंगा जो भी थोड़ा बहुत पार्ट बचा होगा। ठीक है, तो वीडियो देखते रहिए और थोड़ा प्रैक्टिस करते जाइए, अलजेब्रा पूरा होगा चाहे वीडियोस में 50 क्यों ना बने। ठीक है, ओके, गॉड ब्लेस यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक।